हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 5 स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स में हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 20 लेंथ मास एंड कैपेसिटी। तो इसके ऊपर इसके पहले मैंने एक्सरसाइज 20.1, 20.2 और 20.3 जो है नवनीत की बुक से उसको कम्प्लीटली सॉल्व किया है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम फिर से यहाँ पे क्यों देख रहे हैं एक्सरसाइज 20.1, क्योंकि उस बुक में जो कुछ नए एग्जाम्पल्स है जो 2018, 2019 और 2020 के स्कॉलरशिप एग्जाम में आए थे वो इंक्लूड नहीं थे, तो उनको मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो नए बुक में है। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन उसके पहले बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। देखते हैं क्वेश्चन 1। 480 सेंटीमीटर मीन्स हाउ मेनी डेकामीटर? DAM मीन्स डेकामीटर। तो सेंटीमीटर का कन्वर्शन हमें डेकामीटर में करना है। ये जो यूनिट्स है, यूनिट्स का कन्वर्शन कैसे करना है इसके पहले के वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है, फिर भी अभी बताता हूँ। आपको सिर्फ एक चार्ट ध्यान में रखना, वो कौन सा? K मीन्स किलो, H मीन्स हेक्टो, DA मीन्स डेका, M मीन्स मीटर, D मीन्स डेसी, C मीन्स सेंटी, M मीन्स मिली। अब यहाँ बीच में मीटर की जगह ग्राम भी हो सकता है, लीटर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अब जब भी एग्जाम में जाओगे तो सबसे पहले लास्ट पेज पे मतलब रफ में इसको पहले निकाल लेना। तो लेफ्ट टू राइट जब जाते हो तो ये 10 टाइम्स बढ़ता है, ठीक है। और राइट टू लेफ्ट जब आते हो तो ये 10 टाइम्स डिवाइड होते जाता है, ठीक है। इस तरह से इसका कन्वर्शन होता है। अब इसको रीड कैसे करते हैं? के एम मीन्स किलोमीटर, एच एम मीन्स हेक्टोमीटर, डी एम मीन्स डेकामीटर मीटर, डी एम मीन्स डेसीमीटर, सी एम मीन्स सेंटीमीटर, एम एम मीन्स मिलीमीटर। अब हमें करना है 480 सेंटीमीटर का कन्वर्शन डेकामीटर में, ठीक है। तो 480, अब देखो सेंटीमीटर का कन्वर्शन करना है डेकामीटर में। सेंटीमीटर यहाँ पे है, डेकामीटर यहाँ पे है। अब सेंटीमीटर के बाद देखो डेकामीटर कौन से प्लेस में आता है? सेंटीमीटर के बाद में 1 2 3 थर्ड प्लेस पे आता है, तो 1 के सामने 3 जीरो लगा दो। अब देखो राइट टू लेफ्ट कन्वर्शन हो रहा है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 480 को अगर आप 1000 से डिवाइड करोगे तो ये इसका कन्वर्शन हो जाएगा फिर डेकामीटर में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जीरो जीरो कैंसिल हो जाता है तो क्या रह गया? 48/100 डेका मीटर। अब 100 से डिवाइड करना मीन्स डेसिमल पॉइंट 38 के बाद दो, तो पहला डिजिट 8 है, दूसरा डिजिट 4, तीसरा फिर डेसिमल पॉइंट 0 DAM। ये हो गया इसका कन्वर्शन। आप चाहे तो इसको डायरेक्टली कर सकते हो। जब आपको पता है कि 1000 से डिवाइड करना मतलब डेसिमल पॉइंट 38 के बाद दे दो, तो हमारे पास नंबर है 480। तो पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट, डेसिमल पॉइंट दो, 0 हो गया डेका मीटर। तो इस तरह से आप इसका डायरेक्टली कन्वर्शन भी कर सकते हो। इनमें देखो कुछ ऑप्शन 0.48, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। इसको हम 0.480 भी कह सकते हैं, जो इक्विवेलेंट फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाउ विल यू राइट 12 मीटर 3 मिलीमीटर इन डेसीमीटर फॉर्म? तो 12 मीटर 3 मिलीमीटर को हमें डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। 12 मीटर 3 मिलीमीटर का मतलब क्या होता है? 12 मीटर प्लस 3 मिलीमीटर होता है। अब देखो जब भी हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मिलीमीटर यानी स्मॉलर यूनिट का कन्वर्शन ग्रेटर यूनिट में कर दो, और मिलीमीटर का कन्वर्शन मीटर में करना है। अब देखो मिलीमीटर कहाँ है, मिली का है, यहाँ पे है, और इसका कन्वर्शन करना है यहाँ मीटर में, ठीक है। तो मिलीमीटर का कन्वर्शन मीटर में करने के लिए मिलीमीटर के बाद कितने प्लेस पे आता है मीटर? 1 2 3, यानी राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो यहाँ पे भी 1000 से डिवाइड करना है। तो 3 मिलीमीटर को 1000 से डिवाइड करना, 1000 से डिवाइड करना मतलब डेसिमल पॉइंट 38 के बाद दे देना। तो फिर ये 12 मिलीमीटर जैसे के वैसे प्लस पहला डिजिट 3 हो गया, दूसरा डिजिट 0, तीसरा डिजिट 0, डेसिमल पॉइंट 0, ये हो जाएगा मीटर। मिलीमीटर का कन्वर्शन हो गया मीटर में। अब 12 मीटर और 0.03 मीटर। अब देखो 12 और 0 इनके एडिशन कर लो डेसिमल के पहले, तो 12 प्लस 0 12, और 0.003 जैसे कि वैसे लिख लो, तो 12.003 मीटर। ये हो गया इसका डेसिमल में कन्वर्शन। आप चाहे तो यहाँ डायरेक्टली कर लो। आपके पास 12 मीटर 3 मिलीमीटर है, देखो 3 मिलीमीटर का कन्वर्शन डेसिमल में कैसे होगा? डेसिमल पॉइंट 3 के बाद दे दो, ये हो गया पहला डिजिट, दूसरा डिजिट 0, तीसरा डिजिट 0, डेसिमल पॉइंट, और उसके पहले जो मीटर है वो 12 जैसे कि वैसे लिख लो। इस तरह से इसका जो आंसर है 12.003 मीटर। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
हाउ मेनी मीटर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 10 होल 1/2 मीटर, इसको हम रीड करते हैं 10.5 मीटर भी बोलते हैं, एंड 3/4 मीटर, इसको हम बोलते हैं 3/4 मीटर, टू गेट 5.5 मीटर एज रिमाइंडर। मतलब इन दोनों की एडिशन में से, तो किसकी 10 होल 1/2 प्लस 3/4, इन दोनों की एडिशन में किसको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, तब जाकर हमें आंसर मिलेगा 5 होल 1/2 मीटर। ये हो गया इसका मीनिंग। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इन दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी। अब एडिशन करने के लिए यहाँ पे देखो ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। वो कैसे, ये जो डिनोमिनेटर है 2, इससे 10 को मल्टीप्लाई करो, 2 10 जा 20, 20 प्लस 1 21, 21/2 हो गया प्लस 3/4। ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, मतलब 2 की जगह 4 आना चाहिए, क्योंकि 2 की मल्टीपल है 4, तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को भी, तो 21 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3/4। पहले हम इन दोनों की एडिशन यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो 21 टू हो गया 42/4 प्लस 3/4, 42 प्लस 3 होता है 45/4। तो ये हो गई इन दोनों की एडिशन। अब क्वेश्चन क्या बन गया, 45/4 में से किसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका आंसर क्या है, 2 5 10 प्लस 1 11, 11/2 आएगा। ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसका भी हम प्रॉपर कर लिया। तो ये तो वैसे ही हो गया, कैसे, जैसे 5 में से कितना माइनस करोगे तो 3 आएगा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, 5 में से 3 को ही सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 2, तो यहाँ पे आता है 2। तो यही कंसेप्ट हमें यहाँ पे लगानी है। 45/4 में से किसको माइनस करोगे तो 11/2 आता है। तो क्या करोगे, 45 माइनस 4 में से 11/2 को माइनस कर लो। ठीक है, जैसे इतने में से कितने इज इक्वल टू उतने, तो हमें क्या करना है कि इतने में से उतने को माइनस कर दो, वो क्या होगा फिर 45/4 माइनस 11/2 कर लो। अब यहाँ पे फिर वही है, डिनोमिनेटर यहाँ 2 है, 2 की जगह 4 आना चाहिए, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 45/4 को जैसे कि वैसे माइनस 11 मल्टीप्लाई 2 कर लो, 2 मल्टीप्लाई 2, तो क्या बनेगा 45/4 माइनस 22/4। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर लो, 5 माइनस 2 3, 4 माइनस 2 2, 23/4 आ गया। अब जो आंसर है वो तो हमें डेसिमल में दिया है, तो हम क्या करेंगे 23 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ साइड में डिवाइड करो, 23 डिवाइड बाई 4, 4 5 जा 20, रिमेन 3, डेसिमल पॉइंट 0, 4 7 जा 28, रिमेन 2 0, 4 5 जा 20। तो आंसर कितना आ गया 5.75 मीटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप इनमें से बहुत सारे स्टेप्स को स्किप कर सकते हो। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। A car covers Nagpur to Amravati 150 किलोमीटर डिस्टेंस इन 3 आवर एंड 15 मिनट। तो 150 किलोमीटर डिस्टेंस जाने के लिए कितना टाइम लगता है, तो वो इस तरह से हम लिखेंगे यहाँ पे, 150 किलोमीटर डिस्टेंस जाने के लिए टाइम लगता है 3 आवर्स 15 मिनट। अब 3 आवर्स 15 मिनट मतलब कितने आवर्स होते हैं वो बता सकते हो आप, जैसे 15 मिनट का आवर में कन्वर्शन करो। 15 मिनट कैसे, 15 मिनट्स मतलब होता है क्वार्टर आवर। जैसे देखो ये मैंने पहले भी समझाया, ये हो गया 1 होल, यानी समझ लो कि ये 60 मिनट है, यानी 1 आवर है। आपको पता है 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है, ये हो गया 1 होल मीन्स 60 मिनट। अब इसके 4 इक्वल पार्ट बनाओ, हर एक पार्ट कितने मिनट का बनेगा, हर एक पार्ट बनेगा 15 मिनट का। ठीक है, अब इसमें से एक पार्ट ले लो, तो ये 4 में से एक पार्ट अगर हम लेते तो उसको कैसे लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं। ये हो गया 1/4 आवर, मतलब कितने मिनट हो गया 15 मिनट। तो 15 मिनट को हम क्या बोल सकते हैं 1/4 आवर। 1/4 आवर मीन्स होता है क्वार्टर आवर। तो देखो 3 आवर्स एंड 15 मिनट, इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3 होल 1/4 आवर, दैट इज इक्वल टू क्या होगा 4 3 12 प्लस 1 13, 13/4 आवर्स। इस तरह से हमें इसका कन्वर्शन करना है। अब 150 किलोमीटर जाने के लिए 13/4 आवर्स लगता है। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि 250 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ पे हम 1 किलोमीटर को जाने के लिए कितना टाइम लगता है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 150 किलोमीटर जाने के लिए इतना आवर, तो 1 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। जब हम मोर से 1 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो डिवाइड करते हैं, है ना। तो 13/4 को 150 से डिवाइड कर लो। अब 150 से डिवाइड करना मतलब इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। ठीक है,
तो 150 का तो यहाँ डिनोमिनेटर कोई नहीं है, तो जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। तो अब ठीक है, अब 150/1 इसका रेसिप्रोकल 1/50 150 हो जाएगा। तो क्या होगा फिर 13/4, इसको मल्टीप्लाई करो 150 के रेसिप्रोकल से। 150 का रेसिप्रोकल होगा 1/150। ठीक है, यहाँ पे न्यूमेटर की न्यूमेटर के साथ, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ, तो 15 4 600। तो इतना आवर्स टाइम लगेगा 1 किलोमीटर जाने के लिए। यहाँ ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब हमें पूछा है तो आप 250 किलोमीटर जाने के लिए कितना लगेगा। अब देखो 250 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा वो फाइंड करेंगे। 250 किलोमीटर जाने के लिए 1 किलोमीटर के लिए इतना टाइम, तो 250 किलोमीटर के लिए कितना टाइम, तो 1 से हम मोर की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो 1 से जब हम मोर की वैल्यू फाइंड करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 250 मल्टीप्लाई 13/600 करेंगे। ठीक है, 13/600 सी है। यहाँ पे 1 0 कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया 25 मल्टीप्लाई 13/60। तो 25 और 60 बोथ आर डिविजिबल बाय 5, तो 5 से डिवाइड करो, 5 5 जा और 5 12 जा। यहाँ रह गया 5 और 13, 5 इंटू 13, 13 5 जा 65/12। अब 65/12 को डिवाइड करोगे 65 को 12 से, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 65 को 12 से डिवाइड करो, 12 5 जा 60, यहाँ पे रह गया 50। तो इसका आंसर क्या आ गया, फिर जो क्वेश्चन है वो हम साइड में लिखते हैं 5 आवर्स, रिमाइंडर लिखते हैं ऊपर, और 12 आवर्स इतना टाइम लगेगा। लेकिन ऑप्शन में हमें आवर और मिनट में दिया है, तो 5 ये तो हो गया 5 आवर्स और 5/12 आवर्स। तो 5/12 आवर्स यानी कितने मिनट होते हैं, हमें पता है कि 1 आवर इक्वल टू कितना मिनट होता है, 60 मिनट। ठीक है, तो 5/12 आवर इक्वल टू कितना मिनट हो जाएगा, तो 1 से यहाँ पे भी हम मोर की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, 60 से मल्टीप्लाई करो, 5/12 मल्टीप्लाई 60, 12 1 जा 12 5 जा 5 5 जा 25, तो आंसर आ गया 25 मिनट। इसका आंसर क्या हो गया फिर 5 आवर 25 मिनट, इस तरह से हो गया। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या इसके और दूसरे स्टेप भी है जिसमें हम स्पीड फाइंड करके कर सकते हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन है 5 और 25 मिनट, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। अब इसी एग्जांपल को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। कैसे, अभी देखो डिस्टेंस कितना है 150 किलोमीटर जाता है, डी यानी डिस्टेंस 150 किलोमीटर है। ठीक है, और इसको टाइम कितना लगता है, टाइम इज इक्वल टू लगता है 3 आवर्स 15 मिनट। 3 आवर्स 15 मिनट को आवर्स में कर लो, जैसे अभी हमने किया था, तो वो क्या हो गया 3 1 1/4 आवर। 15 आवर 15 मिनट मीन्स क्वार्टर आवर, क्वार्टर कैसे लिखते हैं 1/4, तो ये हो गया आवर्स। तो 3 4 जा 12 प्लस 1 13, तो 13/4 आवर्स। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया था। अब हमारे पास डिस्टेंस है, टाइम है, हम इससे स्पीड फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर स्पीड का फार्मूला क्या है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 150, टाइम कितना है 13/4। अब यहाँ पे फ्रैक्शन से डिवाइड करना मतलब उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। क्या होगा 150 मल्टीप्लाई 4/13। ठीक है, 15 4 जा 60, यानी आ गया 600/13 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गई इसकी स्पीड, ये है स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास स्पीड है, अभी डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस नाउ डिस्टेंस है 250 किलोमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, टाइम को फाइंड करना है ना। अब फार्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इससे टाइम का फार्मूला बनेगा, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। ठीक है, ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम स्मॉल टी का यूज करते हैं हमेशा टाइम के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी स्मॉल टी का यूज करेंगे। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। डिस्टेंस कितना है 250 किलोमीटर है, और स्पीड कितनी है 600/13। ठीक है, अब देखो यहाँ फ्रैक्शन से डिवाइड करना मतलब इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। सो वी गेट हियर 250 मल्टीप्लाई 13/600। ये 0 0 गेट कैंसल, 25 और 60 में फिर से 5 से डिवाइड होता है, 5 5 जा 25, 5 12 जा 60, 13 5 जा 65/12। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका मिक्स करो, वी गेट इट 12 5 जा 60, रिमेन 5 और यहाँ पे 12। ये हो गया आवर टाइम। अब 5/12 आवर मतलब कितना होता है, तो आवर का मिनट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 1 जा 12, 5 जा 5 5 जा 25। इसका आंसर आ गया 5 आवर्स एंड 25 मिनट। आप चाहे तो इस तरह से भी इसको कर सकते हो। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 30 मीटर लॉन्ग रोप इज कट एट 5 प्लेसेस, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ 2 पीसेस। एक लॉन्ग रोप है, उसकी लेंथ कितनी है 30 मीटर।
तो 30 मीटर को कितने प्लेसेस पे कट किया? 5 प्लेसेस पे। तो 1 की कीमत कितनी हो जाएगी? फिर 30 को 5 से डिवाइड कर लो तो कितना आ गया? 6 मीटर। तो 1 जो पीस आएगा उसकी लेंथ होगी 6 मीटर। हमें कितने पीसेस की फाइंड करनी है? 2 पीसेस की। तो 1 पीस की अगर 6 मीटर है तो 2 पीस की कितनी हो जाएंगी? 2 × 6 मीटर, दैट इज इक्वल टू हो गया 12 मीटर। तो विच ऑप्शन? ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे 10 दिया है ऑप्शन में तो वो रॉन्ग है, यहाँ पे आपको लिखना है 12। गॉट इट?